बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स जो है हमारा शुरू है और हम उर्दू डिज़ाइनर की वो ऑप्शंस जो हमने यहाँ पे सीखी हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ईद उल अज़हा के बारे में डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे ईद की नमाज के हवाले से। तो यहाँ पे उसके लिए हम एक साइज़ लेंगे, ऑनलाइन डिज़ाइन में ही जाएंगे और यहाँ से हम एक इश्तिहार को ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन डिज़ाइन भी आप इनको भी एडिट कर सकते हैं और नया अपनी तरफ से अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नया भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ईद के डिज़ाइन मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से इस जगह पे इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ साइज़ लेना है और कुछ भी नहीं है। इनकी इश्तिहार की कॉपी नहीं करेंगे बल्कि अपना अलग से इंशाल्लाह से बनाएंगे। तो ये जो इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से आपको साइज़ लेने में अगर मुश्किल पेश आ रही तो आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे लेयर पे जाते हैं और सिलेक्ट आल करते हैं। सिलेक्ट आल करने के बाद यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं सबको। इसको हमने कर दिया यहाँ से डिलीट और यहाँ पे हम अपना साइज़ जो है वहीं वाइट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड तैयार करेंगे, क्योंकि हमने वीडियोज़ में पढ़ा बैकग्राउंड पहले है, उसके बाद राइटिंग वगैरह, उसके बाद उसके कलर्स वगैरह, शेप्स वगैरह। तो ऐड न्यू पे जाते हैं, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड पे जाते हैं और बैकग्राउंड्स में जाके हम यहाँ से कोई तस्वीर ले लेते हैं बैकग्राउंड में लगाने के लिए। तो ये इश्तिहार जो है आप बना के अर्निंग भी कर सकते हैं, किसी को बना के दें, उससे पैसे लें तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप किसी जगह से भी कोई भी बैकग्राउंड लेके अच्छा सा, तो उसमें आप जो है उसमें बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इसको ले लेता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है इसको हम क्लिक करते हैं और इसको ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होता है तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो है एक हम शेप ले लेते हैं। हम अभी फ़िलहाल जो है बैकग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसमें से ले लेता हूँ शेप, ये ले लेते हैं, चलें ये वाली ले लेते हैं। इसको हम पकड़ के बड़ा करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। अभी मैं चीज़ें पूरी कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर राइटिंग करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम एक शेप लेते हैं, ये वाली शेप ले लेते हैं। ये शेप लेने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे करके और इसको बड़ा कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पकड़ लिया और उसके बाद जो हम एक शेप और लेके आते हैं, जो हम अपनी लिखाई के लिए, राइटिंग के लिए अच्छी सी शेप जो है वो यहाँ से एक लेके आएंगे। शेप्स तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी शेप्स आपको मिल जाती हैं। हम यहाँ पे ये शेप ले लेते हैं, चलें इस शेप को यहाँ पकड़ के बड़ा कर देंगे ऐसे। तो ये एक आइडिया है आपके लिए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड भी तैयार कर सकते हैं, मेरे साथ इत्तेफाक करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये हमने एक शेप ले ली है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे जो शेप्स का सिलसिला है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी हम इसको कलर वगैरह देते हैं, साथ साथ जो है बाकी वर्क करते हैं इसके कलर्स। इसका बैकग्राउंड जो हमने भी तैयार करना है, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब हमने इनको कलर्स देने हैं। मैं इसको कलर देता हूँ, मैं इन सब को ना कलर लगा लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। मैं अभी इन सबको कलर लगाता हूँ, उसके बाद जो हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे जी। तो यहाँ पे मैंने ये इसका डिज़ाइन जो है वो बैकग्राउंड तैयार किया है कुछ, और बाकी इसमें कुछ चीज़ें आप इसमें मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा आप तैयार किया है। बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी का भी तैयार कर सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड एक तैयार हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लेके आया हूँ, मैं भी आपको सारा बता देता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है ये मैंने चेंज किया अभी। तो यहाँ पे हम PNG में अगर बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जाता है नीचे, यहाँ पे आ रहा है
नीचे बैकग्राउंड ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये इसमें भी मौजूद है और यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखें इसमें काफ़ी सारे बैकग्राउंड पड़े हुए हैं। और इसी तरह यहाँ पे इस्लामिक बैकग्राउंड भी आपको मिलते हैं, वहाँ पे भी आप इसकी ये आपको मिल जाएगी। ये देखें पहले हमने ये लिया था, फिर उसके बाद हमने चेंज किया। तो यहाँ पे कोई भी आप बैकग्राउंड इस्लामिक लेके उसको लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लैंप मौजूद हैं। लैंप कहाँ से लेंगे? PNG पिक्चर पे आपने जाना है। PNG पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आए तो ये देखें ये मैंने लगाया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लैंप्स पड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप अपनी खूबसूरती डिज़ाइनिंग में पैदा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये शेप है। शेप आप कहाँ से लेंगे? ये वाली, ये आपके पास शेप ये मैंने इस्तेमाल की है, ठीक है। उसके बाद आगे हम आए तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली शेप है। तो ये वाली शेप भी आपने यहाँ शेप पे आना है तो यहाँ पे आपको मिल जाती है यहाँ से। तो यहाँ से हमने नीचे एक शेप आ रही वो वाली इस्तेमाल की है, ये वाली, ठीक है। ये शेप आपको नज़र आ रही है, ये शेप हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये फूल वगैरह जो हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे PNG में आएँ तो यहाँ पे आपको नीचे अगर आते हैं तो आपको बहुत सारे रोज़ जो हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके ऑप्शन मौजूद है। आप ये देखें फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद हैं, आप कोई भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आएँ तो ये शेप का आपको पता ही है इधर से लिया, और ये भी शेप यहाँ से पहली शेप जो है यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया ये शेप। तो ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दी हैं कैसे ऐड किए हैं। और आप कलर्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये आपका बैकग्राउंड जो है वो मतलब मुख्तसर सा तैयार हो गया है। आप मज़ीद इससे बेहतर तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो है और इसमें मैंने वीडियो को रोक के इसको सारी चीज़ों को पहले एडजस्ट किया है और उसके बाद यानी कि इस वीडियो को हमने स्टार्ट किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखाई की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे अगर तो यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे मैं नमाज का लेता हूँ या नमाज ईद उल अज़हा के हवाले से है ना। तो ये देखें हमारे पास मौजूद है बहुत सारी कैलीग्राफी नमाज ईद उल अज़हा के बारे में। तो आप यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये उठा लेता हूँ और इसको पकड़ के मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको पकड़ के आप बड़ा करेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको कलर देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। कलर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर इस्तेमाल किया है और येलो कलर इसके साथ ठीक लग भी रहा है, प्यारा लग रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड भी कुछ उसके साथ मिलता जुलता ही है। तो आप भी अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे लेके इसको अच्छी तरह सेट कर सकते हैं। ये होगी बात। यहाँ पे आपने नमाज ईद उल अज़हा लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है मस्जिद का नाम, जो भी मस्जिद है। मैं यहाँ पे उसका एक नाम लिख लेता हूँ। चलें, ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जो है ये इस तरह करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं इसको वाइट कलर दे दूँगा। ये देखें ये कलर मैंने इसको दे दिया। ये कलर आपके पास आ चुका है, ये आप सेट कर लिया। इसको अच्छी तरह आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको मुनासिब लगेगा वहाँ पे उसको सेटिंग करनी है। इस बार इन चीज़ों पर टाइम लगता है, अगर आप डिज़ाइनर है तो आपको इल्म होगा। तो यहाँ पे ये हमने नमाज ईद उल अज़हा और जामिया मस्जिद उस्मान इरम गार्डन हमने लिख दिया। और उसके बाद जो हम ये इस जगह पे एक चीज़ आएगी, उसका नाम है बामुकाम। यहाँ पे आप स्पेशल टेक्स्ट में जाएंगे। स्पेशल टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप ये है बामुकाम पड़ा हुआ है, तो इसको आप उठाएंगे यहाँ से। ये इस तरह के और भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन आप जो है इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आप रख लें, इसके साथ रख लें। बेशक इस तरह का और भी है, वहाँ पे मैंने जल्दी में इसी को पकड़ लिया। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नाम आप लिख सकते हैं किसी का भी। मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ स्पेशल टेक्स्ट में और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। आप अपने नाम की कैलीग्राफी जो है वो यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं इनके साथ, इनके जीमेल पे सेंड करके आप अपना नाम वगैरह ऐड करवा सकते हैं। तो उसके हवाले से फिर आप जो है कभी भी दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये मैंने अपना नाम वगैरह ऐड करवाया हुआ है। चलें, बहरहाल मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ
और इसको पकड़ के आप बड़ा कर लेंगे। ये बार बार जो है फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे हम इसको देंगे कलर वाइट कलर। हम इसको यहाँ पे सिंगल कलर पे आएंगे। ये कलर वैसे भी काफ़ी है, देखिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ख़ुद ब खुद सारे चेंज होते जाएंगे कलर, तो ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंगल कलर इसको देंगे, हम वाइट कलर देते हैं, देखें, ठीक है। हमने इसको वाइट कलर दे दिया। यहाँ पे मज़ीद चीज़ें आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा फ़िलहाल, आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे वक़्त, इस जगह पे आप आएंगे तो आप फिर जाएंगे स्पेशल टेक्स्ट में, यहाँ पे लिखेंगे वक़्त। अगर वक़्त की कैलीग्राफी आपको मिलती है यहाँ पे तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर भी ठीक है, नहीं मिलती तो आप वैसे लिख लें, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे वक़्त, ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लिख दें वक़्त, यानी कि जो ईद की नमाज का वक़्त है उसको आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखा है इसको, यहाँ पे आप ले आएंगे इसको वाइट कलर यहाँ पे दें। और इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे वक़्त आएगा। और अगर मज़ीद इसको शेप की सूरत में लिखेंगे तो फिर भी बेहतर होगा। और उसके बाद हम ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ये लेके आता हूँ, इसको भी वाइट कलर येलो कलर दे लेते हैं चले। या इसको यहाँ पे पहले आप फ़ॉन्ट चेंज करें, इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसको कलर देते हैं येलो कलर। ये देखिए मैंने येलो कलर दे दिया, इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बड़ा कर दिया, बड़ा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर जाते हैं स्पेशल टेक्स्ट पे। स्पेशल टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंशाल्लाह। ये आप जानते हैं कि आसान काम नहीं है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना होता है, टाइम लग जाता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जल्दी इसको मुकम्मल करें, और ताकि बनाने में जो है ना आसानी रहे। इस तरह की फुल वीडियो कोई भी नहीं बना रहा, क्योंकि लोग देखते कम हैं और फिर जो है उसकी मेहनत जो है इंसान की ज़ाया हो जाती है। इंशाल्लाह कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैलीग्राफी आ जाती है यहाँ पे तो आप इसमें से कोई भी ये उठा लेते हैं। मैं इसको उठाया यहाँ पे और इस जगह पे मैंने लगा दिया। इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप, ये देखें ऐसे, ये देखें। इसको कलर देते हैं, मैं वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ स्पेशल टेक्स्ट में जाते हैं, मुमकिन है कि यहाँ पे लिखा हो ख़वातीन के लिए, लिखते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे ये दिन ख़वातीन के लिए पर्दा का इंतज़ाम होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको उठाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नीचे हम इसको लगा देंगे। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे माशाल्लाह से पहले से दी हुई हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, मेरे लिए आसानी है, सबके लिए आसानी है। तो ये देखें हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। अब आपके पास ये जो फाइनल हो चुका काम, और यहाँ पे आप मोहतरम जनाब वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिन जानब, इसको लिख लेंगे और इसको फिर आप नीचे यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे लाने के बाद हम इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने से ये होगा कि आपका जो ये राइटिंग है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे इसको वाइट कलर दे देंगे आप, या येलो कलर दे सकते हैं, जो यहाँ पे कलर अच्छा लगता है आप वहाँ पे ये कलर दे लेंगे। चलें जी, इसको थोड़ा सा मज़ीद भी सेट किया जा सकता है, मगर टाइम कम है इस वजह से मैं इसको सेट नहीं कर रहा। आप इसी पे गुजारा करें तो आप मज़ीद इसको अच्छा खुद कर लें। तो ये देखें ये बन चुका है, यहाँ पे आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा लग रहा है और नज़र भी आ रहा है। तो आप इस तरह से एक खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं मुख्तसर टाइम में। लेकिन ये जो टाइम मैंने आपको दिया है बहुत ही थोड़ा टाइम था। मज़ीद इसमें सेटिंग्स और बाकी चीज़ें, आप जो डिज़ाइनर है थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग को जानते हैं, आपको पता है इस पर टाइम लगता है। तो ये खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने इसका बन चुका है। और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की हैं, जिसमें आपके कलर्स हैं, बैकग्राउंड शेप्स हैं, इसी तरह जो है ये बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, और वीडियो भी लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।